बिहार की सारण लोकसभा सीट पर इस बार सबकी नजरें टिकी हुई है। वजह है लालू प्रसाद यादव की उस बेटी का यहाँ से चुनाव लड़ना जिसने अपने पिता को अपनी किडनी दान कर दी थी। इनका नाम रोहिणी आचार्य है। सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी इस समय अपने संसदीय क्षेत्र में प्रचार कर रही है। बीजेपी के वर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी अपनी हैट्रिक लगाने की फिराक में है, जबकि रोहिणी आचार्य का विश्वास बता रहा है कि ये सीट इस बार फंस सकती है। जातिगत समीकरणों के आधार पर इस सीट का ताना बाना बुना जाता रहा है, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनाव से यहाँ की जनता ने जाति समीकरणों से हटकर वोट किया था, जिसका नतीजा ये रहा कि यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। वैसे इस बार यहाँ की कहानी कुछ अलग लग रही है, बल्कि भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी और राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आज हम अपने वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश करेंगे कि रोहिणी आचार्य का जादू किस कदर लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है और वो कौन सा फैक्टर है जो संभवतः रोहिणी आचार्य के लिए जीत का कारण बन सकते हैं। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सारण लोकसभा सीट बिहार की सबसे हॉट सीटों में से एक है। यहाँ से लालू प्रसाद यादव 4 बार सांसद रह चुके हैं। ऐसा माना जाता रहा है कि उनका मुस्लिम यादव समीकरण उनकी जीत में बड़ी भूमिका निभाता रहा है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में वो समीकरण टूटता हुआ दिखाई दिया था, जिसका नतीजा ये रहा कि भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। 2019 में भी राजीव प्रताप रूडी ने लालू यादव के समधी चंद्रिका राय को हराया था। हालांकि इस समय लालू और उनके समधी के बीच का संबंध लगभग खत्म हो चुका है और वो जदयू के खेमे में जा चुके हैं। राजद ने लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य को उम्मीदवार बनाया। रोहिणी भी अपनी बड़ी बहन मीसा की तरह जमशेदपुर के महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से MBBS की पढ़ाई की थी। 2002 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर शमरेश सिंह से उनकी शादी हो गई थी। पिछले कई सालों से वो सिंगापुर में रह रही थी और वो चर्चाओं में तब आई थी जब उन्होंने अपने पिता लालू यादव को अपनी किडनी दान कर दी थी। पिछले 2 अप्रैल से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर चुकी रोहिणी को देखकर स्थानीय लोगों को ऐसा बिल्कुल ही नहीं लग रहा कि वो सिंगापुर में रहती थी। वो अपने माता पिता से विरासत में मिले राजनीति को न सिर्फ अच्छी तरह समझ रही हैं, बल्कि सीधे सीधे यही कह रही हैं कि उनका चुनाव सारण की जनता लड़ रही है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ बता दें कि लगभग 13 लाख वोटर वाले इस लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटर यादव बिरादरी के हैं। उनकी हिस्सेदारी लगभग 25% है, जबकि राजपूत वोटर 23% के आसपास है। मुस्लिम वोटर 13%, जबकि वैश्य वोटर 20% है। यहाँ दलित वोटरों की संख्या भी लगभग 12% के आसपास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिनके नाम मढ़ौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर है। इनमें से 4 विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजद के और 2 विधायक बीजेपी के हैं। जातिगत समीकरणों की बात भी ना करें तो आंकड़ों के हिसाब से राजद का पलड़ा यहाँ भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोहिणी आचार्य के साथ लोगों का एक भावनात्मक लगाव स्थापित होता जा रहा है। पूरे क्षेत्र की जनता जानती है कि लालू की इसी बेटी ने अपने पिता को किडनी दान की थी। अगर आज लालू जीवित हैं और लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका उनकी इसी बेटी की है। ऐसे में सारण के सभी समीकरणों पर रोहिणी का ये पहलू सबसे ज्यादा असरकारक साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में मुमकिन है कि इस बार सारण की सीट राजद के हिस्से में आ जाए। हालांकि राजीव प्रताप रूडी दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इमेज और एनडीए सरकार द्वारा किए गए कार्यों को देखते हुए इस बार भी सारण की जनता उनका सपोर्ट करेगी और वो तीसरी बार यहाँ के सांसद बनेंगे। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए समय डिजिटल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।